100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। मैं उनसे कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। इस तरह के पहले भी कुछ प्रयास वो कर चुके हैं। उमस भरी गर्मी में जैसे ही सोशल मीडिया पर यह सरकार बदलने वाला खुला ऑफर आया, वैसे ही लखनऊ से दिल्ली तक सियासी बयानों की बारिश से शुरू हो गई। शब्दों की ऐसी बौछार होने लगी जिसमें शीतलता कम और ताप कहीं ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दरार वाले हथियार से प्रहार करने वाले अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी प्रवक्ताओं की फौज उतर गई। ये सत्यापित करने के लिए कि 7 बरस से विपक्ष में बैठे बेचैन अखिलेश की सत्ता वाली महत्वाकांक्षा कुलबुला रही है। समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी ऑफरबाज पार्टी है। जब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब यूपीए की सरकार का साथ देने के लिए या साथ छोड़ने के लिए कई तरह के ऑफर दिया करते थे। लेकिन पार्टियां ऑफर के आधार पर नहीं चलती हैं, ये अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा। जनता जनमत देती है तब सरकार बनती है, सरकार किसी ऑफर के आधार पर नहीं बनती है। ये सरकार में आने की जो उनकी बेचैनी और छटपटाहट है ना, इस तरह के पहले भी कुछ प्रयास वो कर चुके हैं और बार बार असफल हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी हैं कि मानते ही नहीं। बीजेपी भले ही आक्रामक दिख रही है, मगर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार नाम लिए बगैर केशव मौर्य के बहाने योगी सरकार पर चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट अपने नेता के सरकार बदलने वाले ऑफर को लेकर कैमरों के सामने खड़े हैं। किसी को लगता है कि हम बड़े कद के नेता हैं, हमारा कद बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारी वजह से सरकार बनी थी, तो उनको अपने सम्मान को और अपनी जो उनके तमाम सारे फॉलोअर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। 100 लाओ, मुख्यमंत्री की गद्दी पाओ, सरकार बनाओ और सम्मान पाओ। देश के सबसे बड़े सूबे में जिस अंदाज में संकेत वाली सियासत चल रही है, उससे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या योगी की सरकार गिरा देंगे अखिलेश यादव? आखिर अखिलेश को यह मौका कैसे और क्यों मिला? क्या यूपी बीजेपी में अब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ, या फिर अखिलेश के सांसद ही छिटकने वाले हैं? क्योंकि विधानसभा की राजनीति छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो चुके अखिलेश यादव की नजर लगातार लखनऊ पर है। सबसे पहले समझिए कि केशव मौर्य को 100 विधायकों वाला ऑफर देने वाले अखिलेश यादव की ताकत कितनी है। यूपी विधानसभा में 403 सीट है। सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 251 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जिसके पास 105 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल के अपना दल को 13, जयंत चौधरी के आरएलडी के पास 8, संजय निषाद की पार्टी के पास 5 विधायक, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के पास 6, कांग्रेस के पास 2, राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, बीएसपी के 1 और 10 सीट खाली है, जिस पर अभी उपचुनाव होना है। यूपी विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 202 विधायकों की जरूरत होती है। अखिलेश यादव के ऑफर के मुताबिक अगर 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग हो जाते हैं तो उनका 100 और समाजवादी पार्टी के 105 विधायकों को मिलाकर 202 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ऐसा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगर अखिलेश के कहे के मुताबिक 100 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए तो दल बदल कानून के तहत उन 100 विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये बात अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके वो सियासत को नया मोड़ देने के लिए ऑफर दे रहे हैं। मान सम्मान अपमान के बहाने इंडी गठबंधन के नेता योगी सरकार पर चोट कर रहे हैं। दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है, वो जनता समझ चुकी है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी सम्मान पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे हैं तो फिर काहे के लिए दौड़ भाग मचा रहे हैं? उनको आराम से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। काम कर नहीं रहे हैं, दौड़ भाग पूरी कर रहे हैं और मिलने वाला कुछ है नहीं। राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि शगुफे का कोई मतलब नहीं। यही वजह है कि अखिलेश ने जब सोशल मीडिया पर ऑफर दिया तो नीचे समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा भी किया गया।
आभासी दुनिया में जारी शब्द युद्ध के बीच बीजेपी ने कुछ यूं अखिलेश पर पलटवार किया। मैं चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। बीजेपी भले ही सलाहों का पिटारा लेकर बैठी हो, मगर लोगों के मन में सवाल तो है कि 250 से ज्यादा विधायकों के साथ सत्ता में बैठी बीजेपी को अगर अखिलेश यादव उनके घर में घुसकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? तो एक लाइन का जवाब है लोकसभा चुनाव में हार। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उसी के बाद से कमल छाप पार्टी में कलह तेज हो गई। कई विधायक, पूर्व मंत्री, स्थानीय नेता सवाल उठा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर एक 15 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। भूपेंद्र चौधरी ने अनपेक्षित हार को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी, जिसमें संविधान बदलने वाले बयान से लेकर प्रशासन की मनमानी तक का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हार की पहली वजह प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी बताया गया है। सरकार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में संतोष, सरकारी नौकरियों के पेपर लगातार लीक होना, आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को बल मिलना, राजपूत समाज में नाराजगी, संविधान बदलने को लेकर पार्टी नेताओं के बयान, सरकारी अधिकारियों के बीच ओल्ड पेंशन का मुद्दा, अग्निवीर योजना चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा, पार्टी के कोर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, सभी सीटों से 30-40 हजार कोर वोटर्स के नाम हटाए। बीजेपी की हार की इन वजहों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेतों में बड़ी बात कह दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं के फिक्र में जिस अंदाज में संगठन को सरकार से बड़ा बताया, उससे कई सवाल खड़े हो गए। उसके बाद केशव मौर्य को दिल्ली दरबार बुलाया गया। लौटे तो फिर सरकार और संगठन के फर्क वाला शिगुफा छोड़ा। इतना ही नहीं, उनके समर्थन में कई नेता खड़े हो गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान कहा कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन बड़ा है और ये निश्चित रूप से संगठन हमेशा बड़ा रहा है और बड़ा ही रहेगा। उन्हीं का मुझे ऐसा लगता है कि केशव जी का ये आशय है कि प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से त्याग पत्र देकर के कार्यकर्ताओं की जो एक आवाज है, उनकी जो एक इच्छा है, मांग है, तो वो उनको त्याग पत्र की उनका आशय मुझे लगता है। मैंने वो ट्विटर हैंडल पे वो लिखा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर जो टीम बनाई उसमें भी केशव मौर्य नहीं है। ऐसे में अखिलेश को मौका मिल गया। उन्होंने बीजेपी में चल रहे अंतर्कलह को सोशल मीडिया पर विस्तार देते हुए शाब्दिक नस्तर चलाया। जवाब तब केशव मौर्य की ओर से भी आया। बताया कि 17 की तरह 27 में भी भगवा पार्टी सत्तासीन होने वाली है। हालांकि केशव मौर्य को ही सेंटर में रखकर अखिलेश यादव या कहिए कि पूरा समाजवादी कुनबा यूपी की राजनीति को नया एंगल दे रहा है, ये जानते हुए भी कि उनके ऑफर का कोई मतलब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।